गायब हो गए। याद तो करके ही आए होगे तुम, है ना? कर लो और थोड़ा बहुत, एक आध मिनट। इसमें क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और एज 21 प्लस है? ग्रेजुएशन कंप्लीट है और एज भी जो है वो 21 है। तो तुम्हारे लिए कहते हैं ना कि जैसे किस्मत हुई तो टाइम पे वैकेंसी मिल जाएगी, नहीं तो 2018 में जिसने तैयारी शुरू करी थी उसे वैकेंसी अगर 18 वाली नहीं मिली पुलिस की तो वो अब तक वेट कर रहा है। हुआ ना ऐसा कि जो बच्चा 18 में इंटर करके पास आउट हुआ था, 19 में पास आउट हुआ था, उसकी एज ना होने की वजह से वो अब तक पुलिस की वैकेंसी का वेट कर रहा है ना? तो अब तुम्हारे पास अगर तुम्हारी एज 21 हो चुकी है तो हो सकता है कि तुम्हें पुलिस के में एसआई की वैकेंसी मिल जाए। और जब कांस्टेबल का पेपर इतना मुश्किल लग रहा है तुम्हें, तो एसआई का तो और भी टफ होगा। और एसआई के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, एसआई के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है नहीं आता नंबर। उसके पीछे वजह होगी, है ना? वजह होगी, एक तो पेपर होता है ऑनलाइन, क्या है? ऑनलाइन पेपर है। तो जो बहुत से बच्चे समझ के बैठते हैं ना कि हम सवाल करना जानते हैं, पेपर में जाने के बाद जब वो स्पीड नहीं आती तुम्हारी तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाते हैं और तुम जो कर सकते हो वो भी नहीं कर पाते, है ना? तो जो टेस्ट की स्पीड है वो तो तुम्हें बढ़ानी है। अगर तुम्हारे पास टेस्ट में स्पीड से तुम नहीं कर रहे तो तुम बहुत मुश्किल से ऑनलाइन पेपर क्रैक करोगे। क्योंकि ऑनलाइन पेपर में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसे स्क्रॉल डाउन करना होता है ना? कि उसे पूरे को पहले ऊपर देखो फिर उसे नीचे पढ़ो। इतना टाइम है तुम्हारे पास? नहीं है ना? तो स्पीड को मैनेज करना, ठीक। और अगर तुम्हें ये वैकेंसी का ऑप्शन मिलता है फॉर्म भरने का, यूपी एसआई वाले का, तो ये समझना कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल गई। नहीं तो तुम्हें पता है कि वैकेंसी कितने कितने दिनों में आती है ना? और एसआई में अगर नंबर लाना है तो उसमें पहले तो था 50% नंबर लाने होते थे हर सब्जेक्ट में। कितने? 50%। जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 40 में से 20 क्वेश्चन करने होते थे। लेकिन इस साल करा था 33%। इसी साल चेंज करके कितना कर दिया था? 33%। और 150 में से लगभग 120 से 130 के बीच में मेरिट रहेगी, है ना? तो यानी 150 में से 130, 160 में से 130, इतने नंबर तुम्हें लाने हैं। और तुम अभी चल कहाँ रहे हो? 150 में से पुलिस के पेपर में बात कर रहा हूं मैं, 60 पे चल रहे हो, है ना? तो तुम जो है सपने अगर देखो तो पहले सोच लेना कि इस सपने के लिए मेहनत कितनी लगेगी, है ना? सपना तो कोई भी, है ना, मैं आईएएस की गाड़ी में बैठ कर आया करूंगा, फिर जो है 4-5 जने सल्यूट मारा करेंगे, है ना? ये सोचने में बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन आईएएस बनने के लिए हो या एसआई बनने के लिए हो, जो मेहनत लगेगी उस पर दिमाग नहीं लगाना, है ना? क्यों? एसआई बनने के लिए हो, एसआई बन जाऊंगा, 2 स्टार पहनूंगा, वर्दी मस्त लगेगी, दुनिया भर में इज्जत होगी। लेकिन ये नहीं सोचा कि एसआई बनने के लिए हो 12 घंटे दिन में क्लास के टेस्ट में टॉप करना है और हर सब्जेक्ट में इतना माहिर हो जाना है कि क्वेश्चन गलत नहीं होना। ये नहीं सोचता कोई, है ना? वर्दी दिखाई देती है तो वर्दी देखो, वो पढ़ने का जुनून देगी, है ना? लेकिन तैयारी भी करते रहो। अब मैंने तुम्हें फिजिक्स पढ़ाया, है ना? फिजिक्स में मैंने तुम्हें कल दूसरा चैप्टर शुरू करा था, यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखो, कुछ बच्चों की क्लास जो है वो छूट गई थी, तो उसे मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, ठीक है?
तो अगर किसी बच्चे की क्लास छुट्टी है यूनिट एंड डायमेंशन की, तो वो यूट्यूब पर से देख सकता है उसे, है ना, अभी अपलोड करी है सुबह। ठीक, तो चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। अब इसमें यूनिट एंड डायमेंशन में हमने अब तक ये पढ़ा था कि तरह तरह की पद्धतियां आई, है ना, उसमें क्या करा गया? नापना सिखाया गया। जैसे FPS पद्धति का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति। क्या नाम है? ब्रिटिश पद्धति। देखो सबकी आवाज आनी चाहिए, जब तक तुम इंटरेक्शन नहीं करोगे दिमाग खुला हुआ मत मानना। तुम बैठे हो, हाँ पूछ रहे हैं, चलो ठीक है, बोल लोगे तो समझ में आएगी ना बात। ठीक है, तो FPS पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति। दूसरा था CGS, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका नाम क्या है CGS का? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। तीसरी थी MKS पद्धति, पूरी फुल फॉर्म क्या थी? मीटर किलोग्राम सेकंड। पद्धति का नाम मीट्री पद्धति, है ना। उसके बाद पढ़ा था हमने SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम। ये कब आया था? 1971 में। 1971 में जब ये आया था तो इसमें एक सम्मेलन हुआ जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, और इस सम्मेलन को कहाँ करा गया था? फ्रांस के पेरिस में। और वहां ये पता चला था कि अभी जो है इस पृथ्वी पर अगर हमें नापने के लिए यूनिट देखनी है तो वो मूल यूनिट कितनी बनाई गई थी? 7 बनाई गई थी, और उन्हें कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं? मूल राशियां। और मूल राशियों के मूल मात्रक होंगे, है ना। अब मूल राशियों में सबसे पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी तापमान, पांचवी धारा, छठी ज्योति तीव्रता, और सातवीं पदार्थ की मात्रा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई थी। उसके बाद हमने देखा था कि 2 पूरक राशियां भी हैं जिसके मात्रक है रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन किसके लिए डिनोट होता है? समतल कोण के लिए, और स्टेरेडियन ठोस कोण के लिए। उसके बाद हमने बीमाएं पढ़ी थी, है ना। बीमाओं में सबसे पहले मैंने बताया था कि कल मैं आकर के जब सुनूंगा तो मैं एक एक से सुनूंगा, है ना। तो अगर तुमसे नहीं भी सुनाया जाता तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। तुम कम से कम खड़े होकर इतनी मेहनत तो कर रहे हो कि सुना रहे हो, है ना। तो तुम इस चीज से मत डरना, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा। अब मान लो तुम किसी काम को करो ही ना, तो ना करने से तो करना बेहतर है ना। तो ये कोई बात नहीं है कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती तो तुम्हारी लाइफ करेगी जब तुम्हारे लिए रिश्ते तक नहीं आने के, है ना, कि हाँ भाई करवा दियो जरा। एक महिला आई थी कल हमारी मम्मी के पास के एक लड़का है हमारा, उसका कहीं से देखिए कोई तुम्हारा हो तो रिश्तेदारी में देख लो। तो ऐसे करके जाना पड़ेगा, है ना। तो ये काम मत करो, अपने आप को इतना क्वालिफाइड बना दो कि तुम्हें दूसरों के आगे हाथ फैलाने ना पड़े। ठीक है, चलो अब देखो हिमांक तुम बताओ। हाँ, पहले तो सीट बंद करेंगे सभी, है ना, सीट कोई रखेगा नहीं। और दूसरी बात, तुम रेस्पेक्ट करनी सीखो टीचर की, है ना। जब मैं तुमसे सुन रहा हूं तो लड़कियों के लिए तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन लड़के तो खड़े हो सकते हैं ना, या नहीं। अब मान लो मैं खड़ा हूं, तुम बैठे हो, तो ऐसा लग रहा है मैं कर्मचारी और तुम मालिक, ऐसे तो होता है ना। तो अपना आराम से सीट पे खड़े होके और जो मैं सुन रहा हूं वो बताओ। तो खड़े हो जाओ हिमांक, ठीक है। तुम बताओ त्वरण की बीमा क्या है? LT-1 है, 2 है, कोई और नहीं बताएगा कुछ भी, किसी और की आवाज नहीं आ जाए। मैं इसे नॉइस कैंसिलेशन से हटा दूं, इसमें सब आवाज आएगी फिर तुम्हारी भी। क्या है? LT-2 पक्का है? ठीक है। अभी तुम बताओ बल की बीमा क्या है? MLT-2। तुम ये बताओ बल का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बैठ जाओ, तुम बताओ मनीष। मनीष ये बताओ, एक है दाब, है ना, दाब का सूत्र क्या है? नहीं पता? चलो अगला बताओ।
एक मैंने पढ़ाया तुम्हें यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग गुणांक, उसकी बीमा क्या है? ml-1 t-2। एक है घनत्व, घनत्व की बीमा ml-3, ठीक है। एक है पृष्ठ तनाव, उसकी बीमा क्या है? नहीं, गलत है, बैठ जाओ, ठीक है। कार्तिक तुम बताओ, कार्तिक ये बताओ कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा किस दूसरी राशि के बराबर है? दाब की। दोनों की बीमा क्या है? ml-1 t-2। एक है पृष्ठ तनाव, उसकी बीमा क्या है? mt-2। एक बीमा तुम्हें बतानी है कोणीय वेग की, t-1। कोणीय विस्थापन की बीमाहीन है। तुम्हें बताना है बल की बीमा क्या है? mlt-2। एक बताओ तुम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या है? m-1 L3 t-2। बैठ जाओ। हाँ भाई, वेग की बीमा क्या है? वेग की L की पावर 2। सही चल रहा काम। क्षेत्रफल की बीमा क्या है? L3। अच्छा एक बात बताओ, है ना, तो तुम यहाँ ALS पे पढ़ने आए हो, तो क्या मेरी कोई जिम्मेवारी है? मेरी ये जिम्मेवारी है कि तुमने ALS पे जब भरोसा करा था तो मुझे तुम्हारे साथ सच रहना है, झूठ में तुम्हें नहीं रखना। मैं तुम्हें बहकाते रहूँ, हाँ पढ़ते रहो, है ना। तो ये सोचो कि तुमने यहाँ कोचिंग पर आने के लिए कुछ तो डिसीजन लिया होगा, है ना, कि भाई घर को से पैसे लेंगे, फिर वहाँ जाके पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद क्या करेंगे? नौकरी लगाएंगे। ये तो करा। अब मान के चलो कि अभी तुम सब्जेक्ट को तैयार भी नहीं कर पा रहे, तो इन द लास्ट जब पेपर के बाद रिजल्ट आएगा तो उसका रिजल्ट क्या है? जब यहाँ चीज़ें नहीं हो रही तो पेपर में हो जाएंगी? नहीं होंगी, है ना। तो अपने आप से खुद से पूछो कि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ो काम नहीं चलना, है ना। और तुम्हारे लिए मेन बैरियर पेपर ही है, फिजिकल हो जाएगा। इसमें जो मेन है ना, जिस बच्चे का पेपर हो गया वो लगभग 98% सिलेक्ट है ना। तो मेन जो मेहनत है वो किसकी है? पेपर की है, ठीक है। तो बैठ जाओ और याद करो, है ना। ये इसलिए नहीं कह रहा कि भाई तुम्हारी बेइज्जती करनी है या मुझे तुम्हें यहाँ से पढ़ने से मना करना है, मुझे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता है तो किसका मन दुखेगा? कौन कौन है जो उम्मीद लगाओ बैठे हैं? कोई तो होगा ना जिसने सोच रखा है, ठीक है। चलो तुम बताओ शबाब, वेग की बीमा क्या है? LT-1। वेरी गुड। बल की बीमा क्या है? MLT-2। क्षेत्रफल की? L²। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ भाई मयंक, एक दो बता दो, है बताओ। वेग की बीमा क्या है? LT-1। बल की? MLT-2। त्वरण की? LT-2। बैठ दो। नीरज, वेग की बीमा क्या है? LT-2 है? 1 है? ये 2 है? कंफर्म करो। 1 ही है। चलो अब ये बताओ, एक है दाब। हाँ, दाब का सूत्र बता दो और बैठ जाओ।
तो सेम बात जो क्या, देख नीचे ये बंद कर लो सीट, है ना, होशियारी नहीं। क्या, बल बटे समय। दाब का एक समझो कि दाब लगेगा कैसे, बल लगाएंगे एक एरिया पे लगाएंगे, तो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो पढ़ लो। तो जो बात मैंने इन्हें कही थी वही तुम अपने आप रिपीट कर लियो, या तुम बता दियो इन्हें मैंने क्या कहा था, है ना। ठीक है, तो पढ़ सुना तो था जब मैंने कहा था, है ना। कोई उम्मीद लगा के बैठा है कि तुम्हारी नौकरी लगेगी और तुम खुद से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। बैठ जाओ। हाँ भाई सुशील, तो सुशील जब शुरू में आए थे तो बहुत सही थे, है ना। अब देखते हैं क्या है। तुम बताओ बल की विमा क्या है, एल की MLT - 2, ठीक है। तुम बताओ दाब की विमा क्या है, तुम बताओ यंग गुणांक की विमा क्या है, तो बताओ क्या है। आराम से अब बताओ। इसे ऐसे याद करो, ML - 1 T - 2, है ना। हाँ, पावर तो तुम्हें पता ही है लगेगी, ठीक। उसके बाद बताओ तुम संवेग की विमा क्या है, ठीक, बैठ जाओ। हाँ, फिर बाद तुम बताओ जो कोणीय वेग है उसकी विमा क्या है, T - 1। घनत्व की ML - 3। शक्ति की विमा क्या है, शक्ति की शक्ति T - 3। कार्य की, बल आघूर्ण की, और वेग प्रवणता की T - 1। श्यानता गुणांक की T - 1। पृष्ठ तनाव की बता दो और बैठ जाओ, MT - 2, बैठ जाओ। फिर क्या नाम, वैभव। गुरुत्वीय विभव की क्या विमा है, L2 T - 2। त्वरण की क्या विमा है, LT - 2। आवेग की क्या विमा है, LT - MLT - 1। यंग गुणांक की क्या विमा है, जो दाब की है वो यंग गुणांक की है। नहीं, ML - 1 T - 2, ठीक है। आवेग की MLT, बैठ जाओ। क्या नाम तुम्हारा, पीयूष। वेग की क्या बीमा है, वेग की, नहीं M में नहीं आएगा, है ना। LT - 1 क्या आएगा, LT - 1। क्षेत्रफल की L²। आवेग की MLT - 1। बैठ जाओ। क्या नाम पीछे, नाजिम। तो है लेने के आए हो फिर, पूछो। त्वरण की बीमा, त्वरण की ना पता होना चाहिए। MLT - 2। और बता दो 2-4, क्या पता कोई सी सही निकल ही जा। LT - 2 सही है। अब ये बताओ तुम, जो बल की बीमा है वो क्या है, MLT - 2। चलो बैठ जाओ, है ना। तुम बताओ ज्योति, बल आघूर्ण की बीमा, क्या T - 1। ऐसी कोई बीमा है जिसमें यो हो, ML2 T - 1 हो। तुम्हारा तो पेपर है और फिजिक्स का पेपर है,
कंफ्यूज क्यों हो गए? मैंने पूछा बल आघूर्ण, और तुम्हें पता होना चाहिए था बल आघूर्ण की जो विमा है वो किसके जैसी है? कार्य के जैसी है। अब कार्य की विमा तो क्यों, अब क्यों याद आ गई? बताओ शक्ति की विमा क्या है? हाँ भाई, कोई छुट्टी थोड़ी हो गई या क्लास में कोई नहीं है ना, अभी चल रहा है काम, ठीक है, रुक जाओ थोड़ी देर। तुम्हें कल छूट दी थी मैंने बात करने की, तो तुम इंगांगा देख रहे थे, है ना। आज पढ़ो संवेग की विमा MLT-1, त्वरण की विमा LT-2, वेग की विमा, पृष्ठ तनाव की विमा पृष्ठ तनाव जो आता है लंबाई से आता है, और उसमें लंबाई ही नहीं होती। MT-2, ठीक है। घनत्व की विमा वो टी है ना, घन इसमें पृष्ठ तनाव में तो टी आएगा, घनत्व में एल आएगा, ठीक है। कोणीय वेग की बता दो। T-, ठीक। तुम बताओ शीतल, घनत्व की विमा छुट्टी मत करो, है ना। कार्य की विमा, अच्छा वेग की विमा तो पता होगा, ठीक है। पढ़ो, जो तुम्हें सीट मिली है उसे याद करके आना। ये सुनने का प्रोसेस कभी भी हो सकता है, तो दोबारा भी सुना जाएगा, है ना। तुम बताओ क्या नाम, सपना, कोणीय वेग की विमा सीट थी कल तो घर तो याद करा होगा। कोणीय वेग की विमा बताओ। ये वीडियो YouTube पे है, और हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स भी इसे देखते हो, और तुम्हारा नाम बोला गया है, और उसके बाद वो ये देखेंगे कि क्या कर रहा है, जवाब आ रहा है या ऐसे ही है ना। क्या फायदा लगा ऑनलाइन सेटअप लगाने का? ये फायदा है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स देखते हैं तो वो देखेंगे कि जब सर ने सुना था तो क्या हाल है ना। चलो तुम अगला बताओ, वेग की विमा क्या है? कोणीय वेग की, कोणीय में मतलब है ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा। नीचे तो हमेशा त्रिज्या रहती है, ऊपर हाँ वेग है ना। वेग से फिर L से L कट जाएगा तो क्या बचेगा? T-1 बचेगा, ठीक है। चलो वेग की बताओ। LT-1। त्वरण की LT-, त्वरण की LT-2। थोड़ा तेज बोल लो, है ना। शक्ति की विमा ML2 T-3। कार्य की विमा ML2 T-2। शक्ति की हो गई। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की और बताओ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, ये लास्ट है। मैं कल सुनूंगा तुमसे दोनों से, शीतल, सपना और तुमसे भी सुनूंगा, है ना। तुम बताओ पीछे शीतल, बल की विमा ठीक है। हाँ भाई बस सुन लो भाई, रुक जाओ, ऐसे बैठ जाओ, है ना। चाय वाय कुछ बिस्कुट नमकीन, है ना, चाय पे चर्चा ही हो जाएगी फिर, है ना। यहाँ तो 12 बजे तक ही तो टाइम काटना है, तो बढ़िया करके काटो फिर। पता नहीं किस मजे में रहते हो तुम। बताओ दाब की विमा क्या है? ML2 दाब की, दाब का सूत्र क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा MLT-2। नीचे क्या आ गया? L2। तो L2 तो माइनस का हो जाएगा ना, तो अब क्यों आ गई हो? शक्ति की विमा और बता दो। 3। तुम बताओ शालिनी, तुम बताओ कार्य की विमा ML2 T-2।
वेग की विमा, आवेग की विमा, संवेग की, कोणीय विस्थापन की, विमा नहीं होती है ना। उसके बाद बताओ तुम श्यानता गुणांक की, ml माइनस 1 t माइनस 1। ठीक है, तुम बताओ। हाँ चल, घनत्व की विमा, आवाज नहीं आ रही। mlt माइनस घनत्व की विमा, एसएससी में साइंस का बहुत वेटेज रहता है ना, और ये मुझे कल याद चाहिए। तुम बताओ दीपिका, देख देख के बता दियो। बला गुण, कार्य, कार्य की याद ना, वेग की, बस हो गया काम है ना। पढ़ लो, मान जाओ है ना, ये हार माननी छोड़ दो और ये जवाब मत देना है ना, मेरी याद नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे पढ़ेंगे है ना। एक जना मुझे टाइम बता दो, टाइम क्या हो रहा? अरे बता दो भाई, थोड़ा एहसान कर दो हम पे। 9:19। चलो टाइम देखो। अगला है प्लांक नियतांक। क्या है? प्लांक नियतांक। तो जो प्लांक नियतांक है इसका पहले लिखेंगे हम सूत्र। ये 22 भी है ना, बीमा का क्या नाम है, मतलब क्या है यूनिट? प्लांक नियतांक। ये जो प्लांक नियतांक है ना, इसका सूत्र है ऊर्जा गुणा या बटे ऊर्जा बटे आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होता है? समय। आवृत्ति क्या होता है? कितनी बार। आवृत्ति का मतलब क्या है? कितनी बार, कि उसकी आवृत्ति क्या है। इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ऊर्जा की विमा अभी नहीं आई, ml/t-2, और आवृत्ति की विमा। तो ये बताओ इसका जो डायमेंशन निकलेगा वो क्या निकलेगा? ml/t-, लेकिन ये तो 3 हो रहा। आवृत्ति की विमा ही t-1 होती है। आवृत्ति की विमा ही t-1 होती है। तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी है ना। तो फिर क्या आ जाएगी विमा? बताओ। ml/t-, ठीक है। आवृत्ति की विमा अगर आता है कभी भी तो 1/, समय होता है। देखो आवृत्ति का मतलब है कितनी बार, तो कितने समय में कितनी बार, है ना। तो अपॉन में तो आएगा, आवृत्ति बराबर 1/, समय, और 1/, समय की विमा 1/t, और ऊपर जाएगा t-1। तो आवृत्ति की विमा क्या हो गई? t-1। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये ml² t-1। अब तक की बीमाओं में जो बीमाएं थी, मतलब इस तरीके का सीक्वेंस नहीं देखा हमने। देखा है किसी में है ऐसा जिसमें 21 लिखा हो? नहीं है ना। किसमें है? केवल प्लांक नियतांक में। तो प्लांक नियतांक का पहले तो सूत्र देखो क्या है? ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति, और आवृत्ति की विमा t-1, ऊर्जा की विमा ml/t-2, ml/t-2। तो अब ये बताओ, अभी अगर मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया कि प्लांक नियतांक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्लांक नियतांक के बारे में। तो ये जब चैप्टर आएगा, जब इसका यूज होगा, तो वो तो पूरा डेफिनेशन क्रिएट होगी। लेकिन सबसे पहली बेसिक चीज क्या है कि प्लांक नियतांक का सूत्र क्या होता है। तो प्लांक नियतांक का सूत्र क्या है? ऊर्जा बटे आवृत्ति। आ गया समझ में? प्लांक नियतांक का सूत्र क्या है? ऊर्जा बटे आवृत्ति। अब इसमें ऊर्जा की विमा
ml2 t-2 और आवृत्ति की बीमा t-1। तो क्या बन जाएगी बीमा? ml2 t-1। अभी इसमें जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो कहीं भी ऊर्जा नहीं आया था, आया था? नहीं था ना ऊर्जा, तो ये ऊर्जा भी तुम लिख लेना। अभी ये बीमाएं खत्म नहीं हो गई, ये बीमाएं मैं दूंगा तुम्हें 104, ठीक है? इसमें तो बहुत सारी नहीं है, बताओ ऊर्जा की बीमा नहीं है इसमें, स्थितिज ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं है ना? तो सबकी ऊर्जा की बीमा क्या होती है? किसकी? गतिज ऊर्जा। कहाँ, कौन से में है गतिज ऊर्जा? इसमें ना है, पुरानी में है। अच्छा, पुरानी वाली में होगी, ठीक है, चलो। तो जब ही तो दूसरी सीट मिलेगी, ठीक है, ऐसी नहीं मिलेगी, अलग मिलेगी, ठीक है। देखो प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक का सूत्र क्या है? ऊर्जा बटे आवृत्ति, बीमा क्या बन गई? ml2 t-1। अब उसके बाद अगला क्या है? धारिता। तो धारिता क्या होती है? कैपेसिटी। क्या होती है? कैपेसिटी। तो अगर क्वेश्चन आया कि धारिता ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? धारिता। तो तुम्हें धारिता वर्ड से नहीं पता क्या है, ये पता है? नहीं पता, लेकिन तुम्हें कैपेसिटी से पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है? कैपेसिटी से। तो ये दिमाग में से निकाल दो कि हमेशा हिंदी के वर्ड आसान होते हैं, हमेशा इंग्लिश के आसान होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश के वर्ड से पूरा मतलब समझ में आ जाता है। कैपेसिटी है ना, पर सुना है तुमने कि तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है ना, क्षमता। चलो, ये जो अल्कोहलिक होते हैं उन्हें ज्यादा पता होता है कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है ना। तो उनसे पूछना कि तुम्हारी धारिता कितनी है, तुम्हारी धारिता। तो धारिता को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी है ना। अब कैपेसिटी देखो, आवेश बटे विभवांतर, ये आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। आवेश बटे विभवांतर, क्या लिख रहा है? विभवांतर है, विभवांतर है, विभवांतर है ना, विभवांतर, ठीक है। अब देखो आवेश बटे क्या है? विभवांतर। अब इसमें इन्होंने विभवांतर की बीमा भी नहीं दे रखी है। m-1 क्या? हाँ, विभवांतर की पूरी की बीमा है, उसमें पुरानी सीट में है विभवांतर ना है, इसे मैं बता दूंगा तुम्हें कल, है ना। तो विभवांतर की बीमा क्या लिखी हुई है इसमें? m-1 l-2 T4 A2। अब इसमें देखो A आ गया ना, क्या आ गया? A किसको डिनोट कर रहा था? A किसे डिनोट कर रहा था जब हमने मूल राशि पढ़ी थी? धारा को। किसे कर रहा था? धारा को। तो यानी ये जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी किससे रिलेटेड है? धारा से। जैसे तुम कभी कोई मान लो मैकेनिकल या इंजीनियरिंग में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करता है, तो उसमें, या तुम कभी कोई टीवी खोल के देखते हो, टीवी या कोई प्लेट, तो उसमें कुछ होते हैं रेजिस्टेंस, है ना, कुछ होते हैं उसमें कैपेसिटर। क्या लगे होते हैं? कैपेसिटर। वो छोटे छोटे जो होते हैं ना, इस तरीके के, जिसे तुम कहते हो इसका ये गोल गोल बटन सा फूक गया, है ना, तो ये क्या है? हाँ, ये ट्रांजिस्टर कहते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा कभी कभी इस तरीके से भी तो बना होता है एक, अरे ये ओम नहीं है, ये मैं बिजली वाले इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं। तो इस, हाँ, इस तरीके की जो चीजें लगी होती है ना, ये वो प्लेटों में, तो उसमें आती है ये कैपेसिटर लगा होता है, क्या लगा होता है? रेजिस्टेंस लगा होता है। अच्छा, ये लगाए क्यों जाते हैं? जैसे मान लो 440 वोल्ट का करंट आया, तो उसे रोक के उसमें चेंजेस करके उसे आगे भेजना है, और आगे भेजने के बाद उसे उसका रूप बदल देना है। तो ये काम कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा। और उसमें से ही एक जो यूनिट है वो क्या है? कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर, है ना, जिसे कहते हैं संधारित्र। हिंदी में क्या कहते हैं? संधारित्र। और उसकी यूनिट जो मूल राशि बन रही है, जो जिसकी बीमा देखते हैं हम, वो क्या है? धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला क्या है?
आवेश बटे विभवांतर, और इसकी बीमा क्या है m-1 l-2 T4 और A2 है ना। तो ये बीमा जो है अब तक की सबसे खतरनाक बीमा है ना। देखो 1242 है ऐसे, तो क्या है बाद वाले प्लस के हैं शुरू वाले माइनस के हैं, बाद वाले प्लस के हैं शुरू वाले माइनस के हैं। तो अगर क्वेश्चन आया धारिता की बीमा क्या है, किसकी, धारिता की, तो धारिता की बीमा पहले तो याद रखना 1242 क्या है 1242, शुरू वाले माइनस के हैं बाद वाले प्लस के हैं। तो अब अगर मान लो इस पे मत देखो और खुद से पूछो कि हमने पढ़ा धारिता, धारिता के बारे में हमें क्या पता है, धारिता का सूत्र क्या है, आवेश बटे विभवांतर। देखना मत, मतलब अपने मन से पूछना धारिता का सूत्र क्या है, आवेश बटे विभवांतर। उसकी बीमा क्या है m-1 l-2 T4 A2 हो जाएगा नहीं। चलो उसके बाद देखो चालकता क्या है, चालकता, तो चालकता की जो बीमा है वो क्या है 1 बटे प्रतिरोध, 1 बटे बीमा नहीं इसका सूत्र है ये, चालकता का क्या है सूत्र 1 बटे प्रतिरोध। अब जब इसकी बीमा देखेंगे तो बीमा क्या है, इसमें 1232 है, 1232 चालकता, चालकता का सूत्र क्या है 1 बटे प्रतिरोध। पुरानी वाली में क्या है 1332, नई वाली में 1232। इंटरनेट पे क्या है देखियो, चालकता क्या डालना है, चालकता, चालकता की बीमा देखो गूगल पे क्या है 1232 है। हाँ तो ये अपडेटेड है सीट है ना, गलती तो इसमें भी करी इन्होंने है ना, कितनी अपडेट करते रहो। तो चालकता की बीमा क्या है 1232 MLTA, पहले तो यही बनेगा है ना। अब इसमें क्या लिखना है माइनस के 12 और प्लस के 1242 1232। अब ये दो बीमा इस तरीके से याद करना, संधारित नहीं धारिता की बीमा क्या थी 1242 और चालकता की 1232, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस है 10 का अंतर है बस है ना। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा गया क्या, गूगल पे कोई 12 बता रहा था, चलो अलग अलग है कुछ और तो ना देख लिया, 12 आ रही है 1232 1332, कल को इसे सोल्व करके देख लेंगे है ना क्या आना है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन करो बिना पता नहीं चलने का कि इसकी बीमा रखेंगे ना प्रतिरोध की, फिर पता चलेगा ठीक है। तो फिलहाल जो तुम याद रखो वो इसी रखो 1232 और 1242। धारिता, धारिता समझ में आ गया, चालकता 1 बटे प्रतिरोध क्या है 1 बटे प्रतिरोध, और बीमा क्या हो जाएगी 1232 पहले वाले माइनस के बाद वाले प्लस के ठीक है। उसके बाद अगला देखो धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व, इसमें ना तो m है ना t है, क्या है धारा घनत्व। धारा घनत्व में जो बीमा है ना तो उसमें m है ना उसमें t है, केवल क्या है, और वो भी किसका माइनस का L-2। तो यूनिक सी है ना ये है ना, बिल्कुल अलग सी है। धारा घनत्व की बीमा देखो शीट में, और ये I है, I क्या है I L2 I1, ये I या A दोनों प्रेजेंट करते हैं, I हो या A हो दोनों प्रेजेंट कर सकते हैं हम ठीक है। उसके बाद जाता है फ्लस्क, क्या जाता है
फ्लास्क, विद्युत फ्लास्क क्या मैं वैसे तो इसे, लेकिन ये फ्लास्क कह सकते हैं। फ्लास्क की जो बीमा है वो क्या है, फ्लास्क की Ml2 T-2। देखो ये तो हो गई ऊर्जा, क्या हो गई, ऊर्जा, बिजली और जोड़नी इसमें, है ना, तो I क्या होगा, -1। तो देखो ये लिखा हुआ था फ्लक्स, क्या लिखा हुआ था, फ्लक्स, इसे कहते हैं फ्लक्स। ये एक तरीके का यूनिट है जो जैसे कहते हैं ना विद्युत फ्लक्स, क्या कहते हैं, विद्युत, ये केवल फ्लक्स लिखा हुआ नहीं आएगा, ये विद्युत फ्लक्स भी आ सकता है, क्या आ सकता है, विद्युत फ्लक्स की क्या बीमा है, विद्युत फ्लक्स की क्या बीमा है, तो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर लिखा हुआ आ गया फ्लक्स की क्या बीमा है या विद्युत फ्लक्स की क्या बीमा है, तो सेम ही होगी, उसमें अंतर नहीं है, बस तुम्हें समझना है याद कैसे रखेंगे। तो Ml2 T-2 और फिर I1, I क्या है, -1 है, ठीक है। चलो अब इतने में आगे बढ़ने से पहले इन्हें देखो कि ये याद हो गई या ना हुई। हमने प्लांक नियतांक से शुरू करा था, किससे शुरू करा था, प्लांक नियतांक से। तो प्लांक नियतांक में जो सूत्र है उसका वो क्या है, ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा की बीमा क्या है, Ml2 T-2, आवृत्ति की बीमा T-1। तो जब वो ऊपर जाएगा तो बीमा क्या बन जाएगी, Ml² T-1, ठीक है। और Ml2 T-1 किसकी बीमा हो गई, Ml2 T-1 प्लांक नियतांक की। एक है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एक है प्लांक नियतांक, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की क्या थी, M-1 L3 T-2। वैसे ही प्लांक नियतांक की क्या है, Ml2 T-1, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा धारिता और चालकता, धारिता और चालकता। तो धारिता में था 1242, चालकता में था 1232। तो जो चालकता है मतलब चलाकता है वो कम है भाई, चालकता, चलाक है ना, वेरी चलाक। तो चालकता 1232 और धारिता 1242, है ना। तो अगर इन चारों की बीमा अगर लिखवा के देखी जाएगी तो ये दोनों में तो तुम नहीं रुकोगे, ये रुक जाओगे, 1242 और 1232 ही तो लिखना था, है ना। ये फॉर्मूला क्या है, आवेश विभवांतर और 1/, प्रतिरोध, है ना। अभी उसके बाद था धारा घनत्व, क्या था, धारा घनत्व। इसमें ना M है ना T है, ना इसमें क्या है M है, ना ही इसमें क्या है T है। तो इसमें क्या है, Li है, क्या है Li, और वो भी कैसे, -2 +1, ठीक है। तो L -2 I +1। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स है। तो विद्युत फ्लक्स किसी उसमें एक ऊर्जा भर के बिजली भरनी है, तो ऊर्जा भर दो पहले, ऊर्जा की बीमा Ml2 T-2 और फिर उसमें क्या और भर दो, विद्युत, और विद्युत कैसी, माइनस, है ना। तो एक बार रिपीट कर ले मैं, बताओ। प्लांक नियतांक नीचे मत देखो, है ना, सीट में देख के क्या फायदा, फिर क्या फायदा है पढ़ाने का, है ना। प्लांक नियतांक की बीमा नीचे कोई नहीं देखेगा, और बताओ क्या आएगा, Ml² T-1। आगे समझ में। धारिता की पहले तो लिख लो MlTA, फिर 12, ठीक है। फिर क्या आ जाता, चालकता, फिर वही लिख लो MlTA और 1232, है ना, शुरू वाले माइनस के बाद वाले प्लस के।
अब आ जाता है धारा घनत्व, ये अलग ही है बिल्कुल, अपनी दुनिया अलग है इसकी। तो L माइनस 2I प्लस 1 प्लस की पहले ऊर्जा भरो फिर बिजली भर दो, है ना। ऊर्जा क्या है, मुश्किल थोड़ी है ना। अब शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार रिपीट करेंगे तो और भी फायदा लगेगा, है ना, लेकिन करेंगे नहीं। अगला देखो प्रतिरोधकता, क्या है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता में Ml2T-3A-2। देखो चालकता और प्रतिरोधकता, चालकता और प्रतिरोधकता एक जैसे साउंड कर रहे हैं ना, चालकता और प्रतिरोधकता। इसमें MlTA है, उसमें भी क्या है MlT है, A तो A भी तो है, देखो उसमें शीट में प्रतिरोधकता में देखो MlTA है ना। अब यहां तो था ये वाले माइनस के थे, ये वाले प्लस के थे, लेकिन प्रतिरोधकता में क्या हो जाएंगे, ये वाले प्लस के और ये वाले माइनस के। बताओ कितना दिमाग लगा होगा इसे बनाने में, है नहीं। सोचा होगा मैंने अभी खड़े होकर कैसे याद करना है इसे, है ना। चालकता और प्रतिरोधकता दोनों एक जैसे हैं, है नहीं। तो चालकता का क्या था 12-32 और प्रतिरोधकता का भी 12-32 ही है, लेकिन अंतर क्या है, माइनस प्लस चेंज करने हैं, है ना। तो चालकता में माइनस पहले है और प्रतिरोधकता में बाद में, चालकता में माइनस पहले है और प्रतिरोधकता में बाद में है। तो प्रतिरोधकता की बीमा क्या हो जाएगी Ml2T-3A-2। अगर मान लो आप सुना भी नहीं पाते हो तो आप, अगर थोड़ा सा तुम्हें टाइम दिया गया है तो तुम लिख के जरूर दिखा दोगे, और तुम्हें वहां ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है ना। तुम्हें वहां तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो रहा, तुम्हारा वहां क्या हो रहा है, ऑप्शन चेक हो रहे हैं कि तुम 4 ऑप्शनों में से किसी एक को ऑप्शन को चुन सकते हो या नहीं। तो तुमने देखना है चालकता और प्रतिरोधकता, चालकता और प्रतिरोधकता दोनों की बीमा एक जैसी है, बस अंतर किस चीज का है, चिन्ह चेंज करने हैं। चालकता में चिन्ह पहुंच जाएंगे कैसे, शुरू में माने माइनस और बाद में प्लस। अब देखो जैसे ये 6 या 7 महीने के बाद तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि बीमा कोड क्या था, 12-32 था या क्या था, है ना, क्या था 12-32 था या क्या था। तो हमें ये तो याद है चालकता, हमारे सामने लिखा हुआ है चालकता की बीमा क्या है, क्या लिखा हुआ है, चालकता की बीमा क्या है। अब चालकता में अगर हमें कोई वर्ड दिखाई दे रहा है तो वो चालकता दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, चालकता या चालकता, यही तो वर्ड दिख रहा है। अब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा क्या करते हैं कि शुरू में ही बिना कुछ पूछो बिना कुछ करो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, सबसे शुरू में इंटर करानी लाइब्रेरी में पहुंच गए, है ना। तुम्हें स्कूल में अगर टीचर ना पीटते ना डांटते तो तुम बिल्कुल याद करके नहीं आते, है ना। और इंटर में तुमने इतनी बड़ी बड़ी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की बुक पढ़ी है और वो तुम्हें एक टाइम पे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि हाँ ये कुछ नहीं है। वो क्यों था, क्योंकि तुम्हें स्कूल जाने का थोड़ा बहुत डर था। उसके जस्ट बाद तुम इतने आजाद हो गए कि तुमसे कोई पूछने वाला नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड, पढ़ लिए ना पढ़े मत पढ़ो। पता 5-5, 10-10 साल क्यों लग जाते हैं पेपर निकालने में, क्योंकि लास्ट में समझ में आता है कि पहले था पढ़ने की जिम्मेवारी कि भैया स्कूल जाना है, पढ़ के आना है, नहीं जाओगे तो पिटोगे। धीरे धीरे कम करते चले गए, है ना। बच्चा इतना मैच्योर थोड़ी होता है 16-17 साल की उम्र में कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले ले, उसे तो हर चीज बढ़िया लगती है ना। तो डायरेक्ट लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे और चालाक बनेंगे, और फिर 2-4 पेपर आएंगे और वो 32 ऐसी तोड़ेंगे, है ना, कि फिर बोलने लायक नहीं रहेंगे, ये 32 गायब और फिर, है ना, हालत खराब। तो चालाकता से 32 निकलेगी, चालाकता से क्या निकलेगी
32 और 32 भी कैसी, 32 बाहर, तो बाहर 32, 32 कहाँ, बाहर, तो बाहर 32 कब आई, जब चलाकता दिखाई। क्या दिखाई, चलाकता दिखाई। तो अब बताओ, अब भी ना रुका तो बेकार है ना। चलाकता दिखाने पे 32 क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। चलाकता की बीमा, चलाकता की या चालकता की, चलाकता की, MLTA तो लिख सकते हो। अब क्या था, बाहर है 32, तो पहले माइनस और इस वाले में बाद में माइनस, बस हो गई याद, है ना। अब उसके बाद दो बची, देखो गुप्त उष्मा की और गुरुत्वीय विभव की। गुप्त उष्मा और गुरुत्वीय विभव की बीमा, गुरुत्वीय विभव की क्या थी, L2T-2, दोनों की सेम है। तो गुप्त या गुरुत्व, गुप्त उष्मा या गुरुत्वीय विभव, दोनों की बीमा L2T-2, L2T-2। कोणीय संवेग और कोणीय वेग, कोणीय वेग की क्या थी, T-1। ये क्या है, संवेग है। क्या जुड़ गया, संवेग। तो संवेग में तो T-1 ही है लास्ट में, है ना। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ML2T-1, यानी किसके जैसी बीमा है, इसकी कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग की बीमा किसके जैसी है, प्लांक नियतांक। ठीक है। जड़त्व आघूर्ण ML², जड़त्व आघूर्ण क्या है, और बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण ML2T-2 और जड़त्व आघूर्ण ML²। ठीक है। और भार, वेट की, भार का कहीं ना कहीं मात्रक न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में कि भार को कभी कभी किससे फिजिक्स करते हैं, न्यूटन से। यानी भार भी बल ही होता है, भार भी क्या होता है, बल के बराबर होता है। तो जितना मैं इस पे भार लगाऊंगा उतना ही तो बल लगेगा, है ना। तो ये है, तो जो बीमा बल की है वही बीमा भार की है। बल की बीमा MLT-2, भार की बीमा MLT-2। आगे समझ में। अब ये कितनी है, 31 है। आज तो थोड़ी है भाई, ये तो तुम्हें चालकता और प्रतिरोधकता तो याद रही जाएंगी, है ना। और धारिता 10 बढ़ा दो ऊपर, 1242, 1242। और उससे ऊपर क्या था, प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक की बीमा और कोणीय संवेग की बीमा एक जैसी है ना, जिसमें T-1 रहेगा। देखो कुछ चीजें ना कनेक्ट करनी होती हैं कि T-1 रहेगा या 2 रहेगा। तो संवेग अगर लगा हुआ है तो संवेग में भी क्या था, 1 था। तो कोणीय हो या कोई भी संवेग हो, बाद में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है ना। बस हमें क्या करना है, ML2 करना है। ML2T-1 किसकी हो जाएगी, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की। ठीक है। तो ये 31 है। एक पेपर और दूंगा मैं तुम्हें कल। ये इतना टाइम मैं इसलिए दे रहा हूं इस पे क्योंकि बहुत ही जरूरी चीजें हैं ये, है ना। इनसे क्वेश्चन, मतलब जैसे कहते हैं ना, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी या NTPC, एक बीमा पक्की रखी मिलती है ना। एक बीमा तुम्हें सीधे सीधे पूछ लेगा। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सदिश और अदिश राशि कौन सी है, सदिश या अदिश राशि कौन सी है। तो बीमा में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बीमा है, जैसे बल की बीमा बताओ MLT-2, कार्य की बीमा, वेग की बीमा LT-1। तो ये जो इंपॉर्टेंट वाली है ये सब मैंने तुम्हें करा दी। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बीमा है। अब कुछ रह गई हैं जो बहुत ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत, उन्हें भी करा देंगे। लेकिन ये 31 की 31 तुम्हें कल याद होनी चाहिए। समझ गए। चलो, तो बाकी कल पढ़ लियो, कल तुम्हें नई सीट मिलेगी, ये हो जाएगी।